मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हमने एक और दिशा में आगे बढ़े। दवाओं और जीवन रक्षक टीकों के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्क के लिए, और उसमें से एक कौन सा राज्य है भाई? कौन सा राज्य है? हिमाचल है। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है कि नहीं है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कि नहीं है? हम काम बड़ी मजबूती से करते हैं और आज की पीढ़ी के लिए भी करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी करते हैं। उसी प्रकार से मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 4 राज्यों को चुना गया, जहां आज मेडिकल में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, विशिष्ट प्रकार के औजारों की जरूरत पड़ती है। उसको बनाने के लिए देश में 4 राज्य चुने गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी जनसंख्या, हिमाचल तो मेरा छोटा सा राज्य है, लेकिन ये वीरों की धरती है और मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। और इसलिए चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? ये चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? आपके हिमाचल में बन रहा है। दोस्त, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यहां आएंगे। नालागढ़ में ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास, इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होगा। इससे जुड़े अनेक छोटे और लघु उद्योग आसपास विकसित होंगे। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथियों, हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहां विकास की अनंत संभावनाएं छुपी। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। यहां की आबोहवा, यहां का मौसम, यहां का वातावरण, यहां की जुड़ी जड़ी बूटियां, यहां का अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण, आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे तो यहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहां आएंगे। एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। हिमाचल के तो दोनों हाथ में लड्डू है। साथियों, केंद्र सरकार प्रयास है कि गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज, उस पर खर्च कम से कम हो, ये इलाज भी बेहतर मिले और इसके लिए उसको दूर तक जाना भी न पड़े। इसलिए आज एम्स मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों में क्रिटिकल केयर सुविधाओं और गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने पर एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं, उस पर बल दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हिमाचल के अधिकतर परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत अभी तक देश भर में 3 करोड़ 7 लाख गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है और इसमें से 1.5 लाख तो लाभार्थी ये मेरे हिमाचल के मेरे परिवारजन हैं। देश में इन सभी साथियों के इलाज पर सरकार अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी। अगर आयुष्मान भारत योजना ना होती, साथियों, मेरे लिए एक और संतोष की बात है, सरकार की इस प्रकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को मिला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली माताएं बहनाएं 50% से ज्यादा है हमारी माता बहनियां हैं, बेटियां हैं। साथियों, चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान हो, मातृ वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपए की मदद हो, या फिर हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो, ये सारा
मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम यहां कितना तेजी से हुआ है, ये हम सभी के सामने है। पिछले 7 दशकों में जितने नल कनेक्शन हिमाचल में दिए गए, उससे 2 गुने से भी अधिक सिर्फ बीते 3 साल में दे चुके हैं, हम मिल चुके हैं लोगों को। वैक्सीनेशन का काम तो पूरे देश में चल रहा है, लेकिन आपकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए हिमाचल देश का वो पहला प्रदेश है जिसने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर दिया। ठान लिया है तो करके रहना है। यहां बिजली पैदा होती है हाइड्रो से, फल सब्जी के लिए उपजाऊ जमीन है और रोजगार के अनंत अवसर देने वाला पर्यटन यहां पर है। इन अवसरों के सामने बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव सबसे बड़ी रुकावट थी। 2014 के बाद से हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज हिमाचल की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी चारों तरफ चल रहा है। हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। यही नहीं, हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर भी हिमाचल में अभूतपूर्व काम हुआ है। पिछले 8 वर्षों में मेड इन इंडिया मोबाइल फोन सस्ते भी हुए और गांव-गांव में नेटवर्क भी पहुंचा है। बेहतर 4G कनेक्टिविटी के कारण हिमाचल प्रदेश डिजिटल लेन देन भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तो देश में पहली बार मेड इन इंडिया 5G सेवाएं भी शुरू हो चुकी है, जिसका लाभ हिमाचल को भी बहुत जल्दी मिलने वाला है। भारत ने ड्रोन को लेकर जो नियम बनाए बदले हैं, उसके बाद, और मैं हिमाचल को इसके लिए भी बधाई देता हूं, देश में सबसे पहला राज्य हिमाचल है जिसने राज्य की ड्रोन पॉलिसी बनाई है। अब ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसलिए किन्नौर तक के हमारे अगर आलू भी है तो हम वहां से ड्रोन से उठा करके बड़ी मंडी में तुरंत ला सकते हैं। हमारे फल खराब हो जाते थे, ड्रोन से उठा करके ले आ सकते हैं। अनेक प्रकार के लाभ आने वाले दिनों में होने वाले हैं। इसी प्रकार का विकास जिससे हर नागरिक की सुविधा बढ़े, हर नागरिक समृद्धि से जुड़े, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यही विकसित भारत, विकसित हिमाचल प्रदेश के संकल्प को सिद्ध करेगा। मुझे खुशी है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर विजयनाद करने का अवसर मिला और मुझे रणसिंगा फूंक करके विजय का आगाज करने का अवसर मिला और आप सबके इतने आशीर्वाद के बीच करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार एम्स सहित सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।